नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, नए साल में 65 साल हो जाएगी सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र। झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पदस्थ वेटनरी डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की उम्र एलोपैथिक डॉक्टरों के समकक्ष किए जाने यानी 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का दिशा निर्देश जारी किया। और उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय झारखंड सरकार के पशुपालन विभाग के वेटनरी डॉक्टर रतन कुमार दुबे समेत 5 और लोगों की अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जारी किया है। अगली खबर, सेविका सहायिकाओं की हड़ताल शुरू। बता दें कि झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले जिले भर की आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं ने गढ़वा में समाहरणालय के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आरंभ की है। इस दौरान आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका के अतिरिक्त मानदेय में की गई वृद्धि का भुगतान करने एवं पोषण ट्रैकर के नाम पर मानदेय की कटौती बंद करते हुए काटे गए मानदेय का भुगतान करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। अगली खबर, बाबा श्री महाकाल के दरबार में पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री सोरेन ने गर्भगृह के बाहर चांदी के द्वार से बाबा का पूजन कर आशीर्वाद लिया। पुजारी राजेश शर्मा, आकाश शर्मा ने उनका पूजन करवाया और दर्शन के बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ नंदी हॉल में बैठकर आराधना की। इस दौरान मुख्यमंत्री सोरेन और उनकी पत्नी का नंदी हॉल में महाकाल मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ ने स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मान दिया। अगली खबर, रांची में चलेगी ई बसें, विधानसभा के पास बनाया जाएगा 4 लेन। विभागीय मंत्री ने की बैठक। बता दें कि नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने झारखंड की राजधानी रांची को संवारने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि रांची को प्रदूषण मुक्त करने के लिए शहर में हर हाल में ई बस का प्रावधान किया जाए। जब आम लोगों को हर 5 मिनट के बाद बसें मिलने लगेगी तो लोग अपने आप अपने वाहन का इस्तेमाल कम करना शुरू कर देंगे। इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा और सड़क पर जाम की स्थिति भी नहीं होगी। विभागीय मंत्री ने कहा कि पहले राजधानी को संवारे, फिर राज्य के अन्य शहरों को संवारेंगे। अगली खबर, लातेहार पुलिस ने 4 एकड़ में लगी अफीम की फसल को कर दिया नष्ट। लातेहार में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल की। एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस की टीम जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र में लगभग 4 एकड़ भूमि में अवैध रूप से उगाई जा रही अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि हेरहंज थाना क्षेत्र के आसुए गांव के पास अफीम की खेती की जा रही है। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों से अफीम की खेती की पुष्टि हुई है। अगली खबर, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर दिन और रात के लिए अलग अलग टैरिफ लिए जाएंगे। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 का संशोधित गाइडलाइन जारी कर दिया। इसे झारखंड समेत अन्य राज्य के मुख्य सचिवों के पास भेजकर सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई है। नई गाइडलाइन में चार्जिंग स्टेशनों को सुरक्षित, विश्वसनीय और सुलभ बनाने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य मजबूत राष्ट्रीय चार्जिंग नेटवर्क विकसित करना भी है। इसमें कहा गया कि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को और अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए सरकार या सार्वजनिक संस्थाएं निजी ऑपरेटर को रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध करवाएं। अगली खबर, बोकारो में विद्यार्थी विज्ञान मंथन में डीपीएस बोकारो के आरुष रंजन को झारखंड में पहला स्थान। विज्ञान के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता विद्यार्थी विज्ञान मंथन में डीपीएस बोकारो के 10वीं के छात्र आरुष रंजन ने पूरे झारखंड में पहला स्थान प्राप्त कर अपने विद्यालय एवं शहर को गौरवान्वित किया। आरुष ने कक्षा 10 के समूह में राज्य में पहली रैंक पाते हुए आगामी मई 2025 में होने वाली विद्यार्थी विज्ञान मंथन की राष्ट्रीय परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया। 23 एवं 27 अक्टूबर को ऑनलाइन मोड में बीबीएम 2024-25 की परीक्षा हुई थी। अगली खबर, डायन के नाम पर हत्या रोकने के लिए सरकार कार्ययोजना बनाई। झारखंड हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश। झारखंड में डायन के नाम पर हो रही हत्याओं पर रोक और महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदम की जानकारी हाईकोर्ट ने मांगी है। स्वतः संज्ञान के लिए मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस गंभीर मामले से निपटने के लिए पूरी कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए। कोर्ट ने सरकार से यह बताने को कहा कि इस तरह के मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और समय पर चार्जशीट दाखिल की जाती है या फिर नहीं। अगली खबर, 1,36,000 करोड़ के बकाये को लेकर केंद्र ने कहा कि नहीं है कोई बकाया। केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड का केंद्र सरकार पर कोई बकाया नहीं है।
रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया नहीं है। केंद्र सरकार के इस जवाब के बाद केंद्र और राज्य के बीच इस मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ने की संभावना है। उल्लेखनीय कि झारखंड के लिए यह एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें सालों से कहा जाता रहा कि केंद्र सरकार पर रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया है और उसे वापस करना चाहिए। जानकारी के मुताबिक निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में यह सवाल उठाया था। अगली खबर सरायकेला मंडल कारा में लगी जेल अदालत। जज ने कहा कि केस लड़ने में अक्षम कैदी डीएलएसए की मदद लें। मंडल कारा में जेल अदालत में 3 मामले की सुनवाई की गई। इस दौरान जज ने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करके ओआरएस के पैकेट बांटे। सरायकेला मंडल कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और जेल अदालत में कई बंदियों द्वारा किए गए आवेदन में 3 आवेदन पर सुनवाई की गई। जेल अदालत के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से बंदियों की मेडिकल जांच भी की गई। अगली खबर महासंघ ने महंगाई भत्ता भुगतान करने की मांग की। झारखंड के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनधारियों को महंगाई राहत का भुगतान नहीं किए जाने पर कर्मचारी में काफी निराशा है। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह नयन ने ये बातें कही और कहा कि केंद्र एवं कई राज्य की सरकारों ने अपने कर्मियों को महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत भत्ता जुलाई 2024 से भुगतान करना शुरू कर चुकी है, लेकिन 6 महीने के बाद भी झारखंड में कर्मियों को इसका भुगतान नहीं किया गया है। महंगाई राहत मूल पेंशन एवं मूल वेतन का 3% जुलाई महीने से बकाया है। अगली खबर रांची में लाठीचार्ज के बाद आधा दर्जन से अधिक छात्रों को आई चोटें। सीजीएल परीक्षा को लेकर खूब हंगामा। झारखंड के रांची में सीजीएल परीक्षा में कथित धांधली के आरोपों की सीबीआई जांच करके दोषियों को सजा देने और रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने जा रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज की वजह से विभिन्न छात्र संगठनों के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे देवेंद्र नाथ महतो समेत आधा दर्जन से अधिक छात्रों को चोटें आई है और इस दौरान पुलिस ने देवेंद्र को हिरासत में लिया। नामकुम बाजार मैदान में दोपहर करीब 1 बजे विभिन्न संगठनों के छात्र जेएसएससी कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे। अगली खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता मनोज पांडे का आरोप, विपक्ष छात्रों को भ्रमित और भड़काने का कर रहा प्रयास। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सितंबर में आयोजित भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ आयोग के कार्यालय के पास छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने छात्रों के प्रदर्शन को विपक्ष की साजिश करार दिया। मनोज पांडे ने बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि अब विपक्ष की साजिश है और विपक्षी बौखला गए हैं। अगली खबर गड़बड़ी की जांच करने पहुंची टीम। धनबाद के अधीक्षण अभियंता ने कहा कि पारगो तलैया में जल जीवन मिशन से नहीं हुआ काम। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड अंतर्गत अमरा पंचायत के पारगो तलैया गांव में हर घर जल पहुंचाने की गलत रिपोर्ट सरकार से की गई थी। पिछले दिनों केंद्रीय टीम ने स्थल का निरीक्षण किया था और केंद्र सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचित किया था कि झारखंड के रांची में स्थित हरातू और गिरिडीह में स्थित पारगो तलैया गांव में हर घर जल पहुंचाने के मामले में गलत रिपोर्टिंग की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि इन गांवों के हर घर को नल से जल उपलब्ध करवा दिया गया है और इस मामले का खुलासा होने के बाद राज्य सरकार ने देवघर और धनबाद के अधीक्षण अभियंता को जांच की जिम्मेदारी सौंपते हुए 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया। अगली खबर टाटा स्टील ने रचा इतिहास। नोवा मुंडी आयरन और माइन में ऑल विमेन शिफ्ट की शुरुआत। टाटा स्टील ने एक और इतिहास रच दिया। उसने पश्चिमी सिंहभूम स्थित अपने नोवा मुंडी आयरन और माइन में देश को पहली ऑल विमेन शिफ्ट की शुरुआत की है। इस शिफ्ट में खनन की सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए महिलाओं को शामिल किया गया, जिसमें हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी संचालन, सोवल लोडर, ड्रिल डोजर ऑपरेशन और शिफ्ट सुपरविजन जैसी जिम्मेदारियां शामिल है। इसकी शुरुआत नोवा मुंडी में देश के दक्षिण पूर्व जोन के माइन सेफ्टी डिप्टी डायरेक्टर जनरल श्याम सुंदर प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर की। अगली खबर भारी सुरक्षा के बीच पहले दिन जेएसएससी सीजीएल के 430 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई। पुलिस की सुरक्षा के बीच झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच शुरू की गई है। पहले दिन प्रथम पाली में 220 एवं दूसरी पाली में 220 अभ्यर्थी को बुलाया गया था। 440 में से 430 अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच की गई और 10 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। जेएसएससी के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रमाण पत्रों की जांच शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। अगली खबर 10वीं की 13 दिन और 12वीं की 16 दिन होगी परीक्षा। मैट्रिक इंटर में 6 लाख परीक्षार्थी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शेड्यूल चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार महतो के निर्देश के आलोक में जारी किया गया।
मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होगी, जो कि 3 मार्च तक आयोजित की जाएगी। फर्स्ट सेटिंग में मैट्रिक की परीक्षा सुबह 9:45 से दिन के 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं सेकेंड सेटिंग में इंटर की परीक्षा दिन के 2 से 5:15 तक आयोजित की जाएगी। अगली खबर लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने सदन में आदिवासी हितों की बात रखते हुए केंद्र सरकार पर आदिवासियों से भेदभाव करने की बात कही और कहा कि आदिवासियों के प्रति सरकार की नीति भेदभावपूर्ण है। यही कारण है कि राष्ट्रपति जो आदिवासी समुदाय से आती है, नए सदन के उद्घाटन में बुलाया भी नहीं जाता। केंद्र सरकार लैंड एक्वेशन CNT एक्ट, SPT एक्ट, पेशा कानून, पत्थलगढ़ी आदि के नाम पर लगातार आदिवासी का शोषण कर रही है। आदिवासी के जल जंगल जमीन छीनकर कॉरपोरेट घराने को देने का काम किया जा रहा। आदिवासियों के मौलिक अधिकार उनकी धार्मिक पहचान है और जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड की मांग पर केंद्र सरकार मौन है। अगली खबर गोड्डा जिले में 15 धान खरीद केंद्रों का शुभारंभ मंत्री दीपिका पांडे रही मौजूद। बता दें कि गोड्डा जिले में चयनित 15 धान खरीद केंद्रों का शुभारंभ किया गया। मेहरमा प्रखंड अंतर्गत यधोवासला पैक्स में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने धान खरीद केंद्र का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल एवं 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस यानी कुल 2400 रुपये प्रति क्विंटल दर से तय किया है और इससे राज्य के किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। मंत्री ने सभी किसानों से अपील की है कि अपने धान की बिक्री केवल सरकार द्वारा संचालित लैंपस केंद्र के माध्यम से करें और योजना का पूर्ण लाभ उठाएं। अगली खबर रांची के ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में क्लास पहली से 9वीं क्लास के रिक्त सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत विभिन्न क्लास के रिक्त सीटों पर एडमिशन के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। वहीं कई स्कूलों में इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही प्री प्राइमरी क्लास में भी नामांकन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। कुछ स्कूलों में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं कुछ स्कूलों में अभी 20 से 40% रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इधर कई स्कूलों में 11वीं क्लास के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और क्लास 1 से लेकर 9वीं तक के टेस्ट के माध्यम से नामांकन इसमें लिया जाएगा। वहीं प्री प्राइमरी क्लास में पेरेंट्स इंटरेक्शन, छात्रों से ओरल इंटरेक्शन के आधार पर नामांकन लिया जा रहा। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 250 अंक नीचे 81,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स करीब 250 अंक की गिरावट के साथ आया है और 81,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा और निफ्टी भी करीब 100 अंक नीचे 24,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी देखी गई है।